दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने बहुत ही शानदार तेजी देखी। अब ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर कर दी है, साथ में डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। यानी आने वाले समय में ट्राइडेंट फिर से हमें शानदार डिविडेंड देने जा रहे हैं। ट्राइडेंट एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार बहुत ही बेहतर डिविडेंड देता है। ये समझ लो कि आप कोविड काल के बाद में थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हुई है यूएस के मार्केट में, जिस तरह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, उस वजह से भले ही आपको ट्राइडेंट थोड़ा सा कम डिविडेंड देता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले उन्होंने साल में 4 बार बहुत ही शानदार डिविडेंड दिया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड देने वाली कंपनी है और एक छोटा पेनी स्टॉक हुआ करता है एक समय, ये मिड कैप में आ चुकी है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली भी है और टेंशन क्रिएट करने वाली भी है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। उसको भी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ट्राइडेंट क्या आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है, क्योंकि ट्राइडेंट सिर्फ टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करती है कंपनी, बल्कि इसका आप देख सकते हो कि केमिकल का डिवीजन भी है और पेपर का डिवीजन भी है। दोनों सेगमेंट में कंपनी अच्छा कर रही है और अब अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग एमडी भी अपॉइंट किए गए। तो क्या ट्राइडेंट आने वाले समय कुछ बड़ा करके दिखाएगी? क्या इस समय ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्वार्टर 4 की क्या संभावना बन सकती है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 32 पर हुई और देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 31.75 के आसपास थी, यानी फ्राइडे की। और इंट्राडे का लो ये 32 का ही है। इंट्राडे में इसने 33 का हाई भी बनाया। अंत में 32.90 पर क्लोजिंग रही 3.62% की शानदार तेजी के साथ। अब क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये कि फिर से आने वाले समय एक तेजी का माहौल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हो इसका 25-52 वीक का लो है और 50 इसका 52 वीक हाई है। इस समय 32 के आसपास स्टॉक है, यानी देख सकते हो लगभग बीच में ही आपको स्टॉक इस समय दिखाई देगा। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 442% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से तो इसने 569% का बम्पर रिटर्न दिया है, क्योंकि आपको पता ही होगा 3 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था, अब ये 70 तक चला गया था। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया था। कोविड काल के बाद ये स्टॉक एक तरह से मल्टी बैगर साबित होता, और आपको पता भी होगा उस समय मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा आपको रिकमेंड किया था कि ये स्टॉक वाकई में मल्टी बैगर बनेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो छोटा सा पेनी स्टॉक हुआ करता था वो मल्टी बैगर बना और 70 तक चला गया। एक तरह से रातों रात लोगों को अमीर बनाने वाला ये स्टॉक साबित हुआ। लेकिन उसके बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आया, स्टॉक नीचे आया। इस समय पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो इसमें 29% का हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक ऊपर की लेवल से लगभग आधी कीमत में भी आया है। 3 मंथ के हिसाब से वापस इसमें रिकवरी शुरू हुई, 3.31% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है। 1 मंथ के हिसाब से इसमें 4.29% का पॉजिटिव रिटर्न है। और अगर हम 1 डे की भी बात करें तो 3.31% का पॉजिटिव रिटर्न है, यानी पिछले 3 महीने से स्टॉक फिर से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है। 18 मई को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि डिविडेंड का ऐलान होगा और कंपनी इंटरिम डिविडेंड देगी। और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। आप देख सकते हो कि इसकी रिकॉर्ड डेट है वो आप देख सकते हो यहाँ पे 26 मई है। तो जो भी डिविडेंड का यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाएगा उसका रिकॉर्ड डेट ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है। 26 मई इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इस डेट को हमें समझ के रहना है, 18 मई। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी संभावना पॉजिटिव आपको बनती हुई दिखाई देगी। तो कंपनी शानदार तरीके से देखे तो अच्छा खासा आपको डिविडेंड देती हुई दिखाई देगी। लगातार इस डिविडेंड के दम पे ही लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला। आप ये देख सकते हो इसका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड। 2018 में कंपनी ने 4 बार अच्छा खासा डिविडेंड दिया। फिर 2019 में भी कंपनी ने लगातार आप देख सकते हो कि 4 बार डिविडेंड दिया। 2020 में कोविड आ गया था, उस समय कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से देखें तो कारोबार सारा ठप था, लॉकडाउन लगे हुए थे। उस वजह से कंपनी ने सिर्फ 2020 में एक बार ही डिविडेंड दिया, लेकिन वो भी अच्छा दिया, यानी लगभग 18% का। तो ये समझ सकते हो कि जो डिविडेंड दो क्वार्टर के अंदर मिलता है वो उन्होंने एक बार में ही दिया। उसके बाद 2021 में कंपनी ने फिर से 2 बार डिविडेंड दिया है और वो भी काफ़ी अच्छा 36% का अच्छा खासा डिविडेंड दिया। उससे पहले 9% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती थी। अब 2022 में कंपनी ने फिर से एक बार ही डिविडेंड दिया 36% का। और उसके पीछे वजह है कि यूएस की प्रॉब्लम की वजह से जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और कारोबार में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली, इस वजह से एक बार दिया। अब कंपनी फिर से 2023 में यहाँ पे डिविडेंड देने जा रही है। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर आप इसके रेवेन्यू प्रॉफिट को देखेंगे तो 2022 सबसे शानदार है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 4,572 रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 में बढ़ के 6,998 रुपीज़ के आसपास रहा, यानी 2022 सबसे शानदार है। प्रॉफिट को भी देखें तो 2018 में 266 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 2021 में कम होकर 304 करोड़ तक आया था, यानी कुछ लगभग वैसा ही था। लेकिन
2022 काफ़ी शानदार है, 834 रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट कंपनी को मिला। नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है, 2018 में देख सकते हो 2726 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, जो 2022 आते थे 3845 रुपये तक पहुंच गया। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो दिसंबर 2021 में 211 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो लगातार गिरते हुए सितंबर क्वार्टर में 37.39 रुपीज़ तक आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया था प्रॉफिट। लेकिन 2022 दिसंबर काफ़ी शानदार कंपनी के लिए, प्रॉफिट सीधा 144 रुपये तक पहुंच गया, यानी एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला। और इस वजह से कह सकते हैं इस बार भी रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी संभावना है। उसके बाद में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी शुरू होगा। यहाँ पे एक और अच्छी खबर यह है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। मार्च क्वार्टर के दौरान देख सकते हो इनकी होल्डिंग 73.19% के आसपास हुई है, जो दिसंबर में 72.94% के आसपास थी। इससे एक बात तो समझ में आती है कि प्रमोटर इस लेवल पे शेयर खरीदना पसंद करें, उनके हिसाब से ये फेयर वैल्यू है। अब यहाँ पे एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग कुछ कम हुई है। मार्च 2022 में जहाँ पे 3.13% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2023 में घट के 2.43% आई है, लेकिन दिसंबर के मुकाबले बढ़ी है। दिसंबर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 2.36% के आसपास थी। डीआई मार्च में ऑलरेडी कोई होल्डिंग लिए हुए नहीं थे, इस समय उनकी 0.04% की होल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छी बात है कि डीआई भी एंट्री कर चुके हैं। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें तो मार्च 2022 में उनकी 22.13% के आसपास होल्डिंग थी, जो मार्च 2023 में बढ़ के 23.09% के आसपास आई है। एक और आंकड़ा है, वो है अदर्स की होल्डिंग का। मार्च 2022 में ये 1.80% के आसपास थी, जो इस समय थोड़ी सी कम होकर 1.25% के आसपास हुई है। अब यहाँ पे एक बैड न्यूज निकल के आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखें तो जो है डिमांड है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, और देख सकते हो कि इस समय जो डिमांड है वो 30% ड्रॉप बता रही है। और जो इसकी वजह से सबसे बड़ी बात है कि जो वर्किंग आवर्स है उसको कम किया गया है, क्योंकि डिमांड नहीं निकल के आ रही है और जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बिक नहीं पा रहा है, और ये बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। आप देख सकते हो कि सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 30 से लेकर 40% प्रोडक्शन में ड्रॉप आया है, और इसके लिए जरूरी है कि कंपनियां अपने जो वर्किंग आवर है उसको कम करिए, ताकि आने वाले समय कम से कम प्रोडक्शन हो और उनको तकलीफ ना हो। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है कि सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, त्रिपुर के बाद में देखें तो ये सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है, और ये सबसे बड़ी बात सेकंड सूरत है, और इससे पहले फर्स्ट नंबर पे त्रिपुर इंडस्ट्रीज है। तो इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि इस समय देखें तो डिमांड निकल नहीं रही है। और जैसे कि ट्राइडेंट लिमिटेड ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट का काम करे, 50% का एक्सपोर्ट के ऊपर सब डिपेंडेंट कारोबार है, और वहाँ से डिमांड बिल्कुल नहीं निकल रही है, और इस वजह से इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी है ट्राइडेंट के लिए, क्योंकि ट्राइडेंट टेक्सटाइल और केमिकल डिवीजन में भी काम कर रही है। तो जो पूरी तरह से टेक्सटाइल के ऊपर डिपेंडेंट है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ट्राइडेंट को भी इसका इफेक्ट हमें देखने को तो कुछ मिलेगा जरूर। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि ट्राइडेंट लिमिटेड अभी भी म्यूचुअल फंड की पहली पसंद है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी की है। यहाँ पे देखो 30 अप्रैल के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने, निप्पॉन इंडिया ETF मिड कैप ने यहाँ पे करीब 1.61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 1.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.20% की उन्होंने भी होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने 0.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.26% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 0.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.20% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ETF ने 0.33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उनकी 0.20% की होल्डिंग है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 0.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.20% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने 0.24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 0.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग ली है। और मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने यहाँ पे 0.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.20% की होल्डिंग लिया। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय जम के खरीदारी करें ट्राइडेंट में, और ऐसे में ये आने वाले समय 21 की फेयर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में यहाँ पे एंट्री करते हैं आप तो आने वाले 2-3 साल में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। तो एक नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।